स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम तालिब हुसैन। आप देख रहे हैं साइंस लेक्चर विद तालिब हुसैन। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है, आज जो हमारा लेक्चर है कि सेकंड ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर सेकंड, जिसमें हम पढ़ेंगे कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। तो देखें, फर्स्ट ले जो चैप्टर था वो क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल का था, वो हमने मुकम्मल देख पढ़ लिया। तो उसमें हमने देखा कि जो मीन्स पीरियोडिक टेबल थी उसका जो बैकग्राउंड था, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, वो सारा मीन्स हमने चैप्टर लेक्चर वाइज मीन्स वन बाय वन उसको हमने कंप्लीट किया। तो आप जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे आए तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो हमने एलिमेंट रखे वो किस तरीके से रखे थे, तो वो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमने एटॉमिक नंबर के बेस पे एलिमेंट्स को क्या कर दिया, अरेंज कर दिया इन द पीरियोडिक टेबल में। जिसका मीन्स छोटा एटॉमिक नंबर था, जिसकी साइज छोटी थी, तो उसको हमने क्या कर दिया, पहले रख दिया। जैसे ही मीन्स एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता गया तो हमने पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट को भी उस तरीके से मीन्स अरेंज किया। इंक्रीज मीन्स जो लेफ्ट टू राइट मीन्स, जैसे आपको पता है कि एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है तो हमने उसको उस तरीके से मीन्स पीरियोडिक टेबल में रखा। तो अब यहाँ एक क्वेश्चन उठता है कि फिर हमने हाइड्रोजन की पोजीशन वहाँ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमने कहाँ रखी थी। तो देखें कि यहाँ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमने जो इसकी पोजीशन रखी है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आप देखेंगे हाइड्रोजन जो है वो बीच में हमने रखा है। कभी किसी पीरियोडिक टेबल में आपने फर्स्ट ए ग्रुप में रखा है, कभी पीरियोडिक टेबल में हमने क्या करा है, फोर्थ ग्रुप या सेवंथ ग्रुप में इसको हाइड्रोजन को देखते हैं। तो इसका रीज़न है क्या, तो आपको पता है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमने जो एलिमेंट्स रखे वो मीन्स जिस ग्रुप में हमने एलिमेंट्स रखे उन ग्रुप्स के जो सारी जो प्रॉपर्टीज थी वो मीन्स सेम थी, सिमिलर थी, इसलिए हमने उसको ग्रुप वाइज मीन्स उस ग्रुप में एलिमेंट्स रखे। जैसे फर्स्ट ए ग्रुप है, उसमें फर्स्ट वाले ग्रुप वालों की जो प्रॉपर्टीज है वो सेम है तो हमने उसको सेम में रख दिया। अब सेकंड ग्रुप वाले एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज सेम थी तो हमने उसको उसके हिसाब से रख दिया। तो हाइड्रोजन क्या होता है कि हाइड्रोजन जो एलिमेंट है ना, उसकी प्रॉपर्टीज किसी ग्रुप के साथ मिलती जुलती नहीं है। ये ना तो मिलती जुलती, ये काफ़ी मीन्स मिलती जुलती भी है, और उसके साथ कुछ इसकी इतनी प्रॉपर्टीज़ हैं जो उस ग्रुप के साथ मिलती नहीं है, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो इसकी ग्रुप के साथ मिलती हैं। तो हमें कन्फ्यूज़न हो गई कि हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ से मिल रही हैं तो हमने यहाँ से रखा, जब हमने वहाँ से रखा तो उन ग्रुप के साथ इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ जो थी वो मीन्स नहीं मिल रही थी, तो मीन्स हमारे पास कन्फ्यूज़न आ गई। अब ये रीज़न क्या है, कौन कौन से हमारे पास कन्फ्यूज़न सिमिलरिटी आती है, कौन सी डिसमिलरिटी आती है, वो हम देखेंगे। तो देखें, जो प्रेस की जो प्रॉपर्टीज मिलती है वो तीन ग्रुप के साथ मिलती है। पीरियोडिक टेबल में 3 ग्रुप मिलते हैं। एक को तो आप 1A जो हमारा ग्रुप है उसके साथ भी इसकी प्रॉपर्टीज मिलती है, और उसके बाद जो हमारे पास 4th A ग्रुप है उसके साथ भी मीन्स इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो मिलती है। और थर्ड जो हमारा ग्रुप है वो कौन सा है कि 7 ग्रुप के साथ भी इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो हाइड्रोजन की मिलती है। अब हम फर्स्ट ग्रुप के देखेंगे कि फर्स्ट ग्रुप के साथ कौन सी इसकी प्रॉपर्टीज मिलती है, फिर हम सेकंड ग्रुप पे चलेंगे, फिर उसके बाद हम इस ग्रुप पे चलेंगे कि इसके साथ कौन सी इसकी प्रॉपर्टीज मिलती है और कौन सी नहीं मिलती है, हमने इसको कहाँ से मीन्स यहाँ कहाँ रखें। तो अब हम पढ़ेंगे कि जो फर्स्ट ग्रुप है उसके साथ मीन्स हाइड्रोजन की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज जो हैं वो मिलती हैं। तो यहाँ देखें, पहले तो हम इसकी सिमिलरिटीज पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम इसकी डिसिमिलरिटी पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम इसकी सिमिलरिटी पढ़ेंगे। तो आपको पता है कि जो फर्स्ट ए ग्रुप में एलिमेंट्स आते हैं तो पहला कौन सा आता है, लिथियम आता है, और उसके बाद आपका सोडियम आता है, उसके बाद पोटेशियम आता है, उसके बाद रुबिडियम और सीजियम, और उसके बाद फ्रांसियम आता है। ये फर्स्ट ए ग्रुप में एलिमेंट्स हैं। तो आपको पता है कि मीन्स जो फर्स्ट ए ग्रुप वाले एलिमेंट्स होते हैं उनके जो आउटर मोस्ट शेल मीन्स इलेक्ट्रॉन्स होता है वो ओनली मीन्स में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। जो इन मीन्स सारे एलिमेंट्स में जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है। तो इसके हिसाब से तो हाइड्रोजन का जो भी आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन होता है वो एक ही होता है। तो इसकी जो पहली प्रॉपर्टीज हमारे पास मिल रही है वो मीन्स इसका जो आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन है वो इन एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन भी एक ही है, और हाइड्रोजन के हिसाब से मीन्स हाइड्रोजन का जो आउटर मोस्ट शेल है तो उसमें भी एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है। तो इसकी पहली प्रॉपर्टीज जो पहली सिमिलरिटी हम लिखेंगे वो ये लिखेंगे कि द 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन इन outermost
शेल। तो मीन्स इसकी जो पहली हमारे पास पॉइंट मिलती है कि इसका जो मीन्स आउटर मोस्ट शेल है उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है हाइड्रोजन का भी, और फर्स्ट ए ग्रुप वाले एलिमेंट जो लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम में, इनका जो भी आउटर मोस्ट शेल होता है उनमें भी एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है। तो इसकी पहली सिमिलरिटी क्या है, यही है। उसके बाद सेकंड सिमिलरिटी ये है कि जो फर्स्ट ए ग्रुप वाले एलिमेंट्स होते हैं वो रिएक्ट करते हैं हेलोजन के साथ। मीन्स हेलोजन आपको पता है कि हमारे पास पीरियोडिक टेबल में बहुत ही मीन्स आला वाले ग्रुप हैं, जो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो क्या होती है, हाई होती है इन हेलोजन ग्रुप वाले एलिमेंट्स की। तो मीन्स इसकी जो सेकंड प्रॉपर्टी है कि जो मीन्स फर्स्ट ए ग्रुप वाले एलिमेंट्स क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं हेलोजन के साथ, और क्या बनता है हमारे पास, साल्ट बनता है। तो हाइड्रोजन भी जो है वो हाइड्रोजन भी क्या करता है कि रिएक्ट करता है हेलोजन के साथ। तो इसकी मीन्स सेकंड सिमिलरिटी जो हमें मिलती है वो ये है कि मीन्स रिएक्ट विथ हेलोजन। मीन्स यहाँ देखेंगे किस तरीके से मिलता है कि आपको पता है कि ये कौन सा एलिमेंट है, सोडियम क्लोराइड है, सोडियम है, प्लस में हमने इसको क्या कर दिया कि क्लोरीन को मीन्स इसमें रख दिया। तो हेलोजन वाले एलिमेंट्स कौन से होते हैं आपको पता है, एक होता है फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, और होता है ब्रोमीन, और होता है आयोडीन, उसके बाद स्ट्रॉन्शियम आता है, आर्सेनिक। ठीक है, ये है हेलोजन और ये है हमारा फर्स्ट ग्रुप। तो जब हमने इसके साथ रिएक्ट करवाया तो हमारे पास जो प्रोडक्ट मिलता है वो कौन सा मिलता है, NaCl मिलता है। और जब हम इसको हाइड्रोजन को रिएक्ट करवाएंगे हेलोजन के साथ तो भी हमारे पास प्रोडक्ट जो मिलता है वो मीन्स रिएक्ट करता है हाइड्रोजन हेलोजन वाले ग्रुप के साथ। तो देखिए यहाँ जो हमने क्या किया कि हाइड्रोजन को रिएक्ट करवा दिया क्लोरीन के साथ। ठीक है, हम दो यहाँ से हाइड्रोजन ले रहे हैं और यहाँ से क्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा बनेगा, हाइड्रोजन 2HCl। मीन्स यहाँ देखें हमारे पास सोडियम क्लोराइड मिल रहा था और जब हमने हाइड्रोजन को रिएक्ट करवा दिया हेलोजन के साथ तो हमें कौन सा मिला, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस मिला। उसके बाद आप देखें कि हाइड्रोजन क्लोरिक एसिड मिला, उसके बाद आप हाइड्रोजन को फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो भी आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा मीन्स सही तरीके से मिलेगा। यहाँ देखिए हमने हाइड्रोजन को लिया और प्लस में हमने क्या किया, फ्लोरीन को लिया, तो हमारे पास जो बॉन्ड बनता है, प्रोडक्ट मिलता है वो कौन सा मिलता है, HF मीन्स हाइड्रोजन फ्लोराइड मिलता है। तो हमने यहाँ से 2 एटम्स लिए, 2 एटम्स लिए, तो यहाँ से आप इस तरीके से भी ले सकते हैं। और जब आप सोडियम को फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो भी आपको जो एटम प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, सही मिलेगा। तो इसकी जो हमारे पास सेकंड पॉइंट होती है कि मीन्स रिएक्ट विथ हेलोजन। तो हाइड्रोजन की इसकी ये भी सिमिलरिटी है, ये भी प्रॉपर्टी फर्स्ट ए ग्रुप के साथ मिलती है कि ये रिएक्ट करता है, किसके साथ रिएक्ट करता है, मीन्स हेलोजन ग्रुप वालों के एलिमेंट्स के साथ। तो इसकी जो थर्ड मीन्स सिमिलरिटी है वो कौन सी, इसकी जो थर्ड सिमिलरिटी हमारे पास फर्स्ट ए ग्रुप के साथ मिलती है हाइड्रोजन की। तो देखेंगे जब भी हमारे पास मीन्स यहाँ आपको पता है कि जो फर्स्ट ए ग्रुप वाले एलिमेंट्स मीन्स रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ तो क्या बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं। ये हमने उस लेक्चर में इस ब्लॉक एलिमेंट्स में पढ़ा है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट ए ग्रुप वाले एलिमेंट्स होते हैं वो क्या बनाते हैं, मीन्स जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं। तो यहाँ देखेंगे जब आप इसको रिएक्ट करवाएंगे हाइड्रोजन क्लोराइड को, HCl को, प्लस में हमने वाटर के साथ रिएक्ट किया, तो जब आप इसको वाटर के साथ रिएक्ट करवाओगे तो आपको मीन्स ये क्या होगा कि आयंस में तब्दील हो जाएगा। कैसे तब्दील हो जाएगा, जो हाइड्रोजन है वो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस में आपका जो क्लोरीन है वो कौन सा आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो मीन्स ये क्या करता है कि मीन्स जैसे आपको पता है कि सोडियम क्लोराइड को हमने वाटर में रिएक्ट करवा दिया प्लस में H2O, ठीक है, इसके साथ जब हम रिएक्ट करवाते हैं तो आपको जो सोडियम होता है वो क्या मिलता है, पॉजिटिव मिलता है, और प्लस में हमारे पास क्लोरीन जो मिलता है -1 नेगेटिव चार्ज में मिलता है। तो इस तरीके से जो इसकी सेकंड सिमिलरिटी थर्ड सिमिलरिटी वो क्या है कि मीन्स ये क्या करता है कि
जब इसको हम वाटर में रिएक्ट करवाते हैं तो ऑक्साइड बनाता है और उसके बाद ये आयोनाइज हो जाता है, मीन्स आयंस में तब्दील हो जाता है। हाइड्रोजन पॉजिटिव हो जाता है, क्लोरीन नेगेटिव हो जाता है। जैसे मीन्स सोडियम लिथियम हो गया या आपका पोटेशियम हो गया या रुबिडियम हो गया, उनको जब हम रिएक्ट कराते हैं वो पॉजिटिव में मीन्स आयंस में तब्दील होते हैं। तो ये जो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन की जो भी मीन्स सिमिलरिटी हमें मिलती है कि ये भी क्या करता है कि ये पॉजिटिव मीन्स पॉजिटिव में क्या हो जाता है, मीन्स तब्दील हो जाता है, मीन्स ऑक्साइड बनाता है, या आप इसको क्या कह सकते हैं कि मीन्स आयोनाइज हो जाता है। तो इसकी जो थर्ड सिमिलरिटी वो ये। उसके बाद इसकी जो और सिमिलरिटी मीन्स फाइनल फोर्थ सिमिलरिटी हमें मिलती है कि फर्स्ट ग्रुप वालों के साथ इसकी जो प्रॉपर्टीज मिलती है कि जब भी आपका मीन्स सोडियम में हो गया या पोटेशियम हो गया या रुबिडियम हो गया या लिथियम हो गया, वो किसी एलिमेंट के दूसरे एलिमेंट को एक इलेक्ट्रॉन देते हैं तो उन पर क्या आ जाती है कि पॉजिटिव चार्ज आती है। और ये हाइड्रोजन भी ऐसा आइटम है कि जो भी मीन्स ये हाइड्रोजन आइटम किसी दूसरे एलिमेंट को जब इलेक्ट्रॉन देता है तो इस पर भी कौन सी चार्ज आती है, पॉजिटिव चार्ज आती है। जहाँ देखें कि हमारे पास जो सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज आती है, किसी को एक इलेक्ट्रॉन देगा तो डोनेट करेगा, तो हाइड्रोजन भी क्या आती है कि हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आती है। ये भी इसकी क्या है कि ये एक सिमिलरिटी है कि ये मीन्स इसकी प्रॉपर्टीज मिलती है। अब हम चलते हैं कि इसकी डिसिमिलरिटी क्या है कि ये इसकी कौन सी प्रॉपर्टीज जो है वो मीन्स फर्स्ट ए ग्रुप वालों के साथ हाइड्रोजन की नहीं मिलती, जो हमने इसको फर्स्ट ए ग्रुप के साथ नहीं रख सकते। तो इसकी जो मीन्स अब हम देखेंगे सिमिलरिटीज़ हमने देखी कि इसकी कौन सी प्रॉपर्टीज़ जो थी वो फर्स्ट ए ग्रुप के साथ मिल रही थी। अब इसकी कौन सी प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो मीन्स फर्स्ट ग्रुप वाले एलिमेंट के साथ नहीं मिलती, जो हमने इसको मीन्स इस ग्रुप के साथ नहीं रख सकते। तो यहाँ देखेंगे डिसिमिलरिटीज़ में हमने क्या पढ़ा है कि हम पढ़ेंगे कि आपको पता है कि जो हाइड्रोजन एटम है ना, हाइड्रोजन एलिमेंट है वो क्या है, गैस है, वो क्या है, गैस है। और जो फर्स्ट ए ग्रुप वाले एलिमेंट्स हैं वो क्या है, मेटल्स एलिमेंट्स हैं। ऑल फर्स्ट ग्रुप वाले एलिमेंट्स आर मेटल्स, बट ये जो हाइड्रोजन है कि वो क्या है कि नॉन मेटल्स एलिमेंट है। इसको हम क्या कह सकते हैं कि जो फर्स्ट डिसिमिलरिटीज हमें मिलती है कि वो कौन सी है कि हाइड्रोजन और नॉन मेटल्स। तो मीन्स आप देखें कि जो फर्स्ट ए ग्रुप वाले एलिमेंट्स हैं वो क्या है कि मेटल्स एलिमेंट है, और जो हाइड्रोजन है वो क्या है, गैस है। ये इसको मीन्स क्या है, ये नॉन मेटल्स है। मेटल्स और नॉन मेटल्स में बड़ा फ़र्क है, मीन्स मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्या है, बड़ा फ़र्क है। इसकी जो फर्स्ट है बड़ी डिसिमिलरिटी हमें मिलती है कि हाइड्रोजन जो है वो क्या है, नॉन मेटल है, गैस है। और जो फर्स्ट ए ग्रुप वाले एलिमेंट्स हैं वो क्या है कि मीन्स हमें मेटल्स एलिमेंट्स हैं। इसलिए इसकी जो डिसिमिलरिटी पहली है कि वो ये है कि मीन्स इट इज़ अ नॉन मेटल्स एलिमेंट। और उसके बाद की जो सेकंड मीन्स है कि जो आपको पता है कि मीन्स जो फर्स्ट ए ग्रुप वाले एलिमेंट्स होते हैं कि वो क्या हमें एटॉमिक फॉर्म में मिलते हैं, मीन्स एटॉमिक फॉर्म में मिलते हैं। और जो हाइड्रोजन है वो क्या है कि मॉलिक्यूलर फॉर्म में मिलता है। ये क्यों, क्योंकि आपको पता है कि हाइड्रोजन जब भी एटॉमिक फॉर्म में होता है तो वो अनस्टेबल होता है, मीन्स कुछ टाइम के लिए वो मीन्स एटॉमिक फॉर्म में आता है, फिर वो क्या करता है कि अपने आप के साथ रिएक्ट करके मीन्स मॉलिक्यूल फॉर्म में बन जाता है, फिर वो क्या होता है कि स्टेबल बनता है। मीन्स हाइड्रोजन जो होता है वो क्या है, मीन्स मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है। और जो फर्स्ट ए ग्रुप वाले एलिमेंट्स कभी भी आपको इस तरीके से सोडियम Na2 मीन्स नहीं मिलेगा, या आपको पोटेशियम 2 एटम्स मॉलिक्यूल फॉर्म में नहीं मिलेंगे। जब भी आपको ये एटम फर्स्ट ए ग्रुप वाले एलिमेंट्स आपको मिलेंगे वो आपको जस्ट एटॉमिक फॉर्म में मिलेंगे, मॉलिक्यूल फॉर्म में, ये स्टेबल नहीं बनते। तो इसकी जो सेकंड मीन्स जो सेकंड है वो प्रॉपर्टीज क्या है कि मीन्स ये जो होता है हाइड्रोजन क्या है कि मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहता है, इसलिए इसको हमने फर्स्ट ग्रुप के साथ नहीं रख सकते। तो हाइड्रोजन एग्जिस्ट, यहाँ हम लिखेंगे इसकी जो सेकंड डिसिमिलरिटी है कि हाइड्रोजन एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूलर फॉर्म। ठीक है, तो मीन्स इसकी जो सेकंड हमें डिसिमिलरिटी मिलती है वो सेकंड डिसिमिलरिटी कौन सी मिलती है कि ये एटॉमिक फॉर्म में अनस्टेबल होता है, और फर्स्ट ग्रुप वाले एलिमेंट्स जो होते हैं वो एटॉमिक फॉर्म में हमें मिलते हैं।
और फर्स्ट ए ग्रुप वाले एलिमेंट्स मीन्स मॉलिक्यूलर फॉर्म में अनस्टेबल नहीं रहते, इसलिए जो इसकी जो सेकंड बड़ी डिसिमिलरिटी मिलती है वो क्या है, इसकी यही है। और उसके बाद आपको मैं बताऊं कि फर्स्ट ए ग्रुप वालों के साथ आपने देखा कि वो मीन्स इजीली तरीके से एक इलेक्ट्रॉन अपना किसी दूसरे एटम्स को देते हैं, और हाइड्रोजन जो है ना वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है मीन्स वो इजीली तरीके से नहीं करता। क्यों नहीं करता, इसका इलेक्ट्रॉन ही एक है, मीन्स आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन तो एक है, जैसे इसका एटॉमिक नंबर 1 है तो इसका इलेक्ट्रॉन एक है। तो ये क्या होता है कि ये न्यूक्लियस के करीब होता है, न्यूक्लियस के करीब होता है तो उसमें मीन्स इतना फोर्स जो अट्रैक्शन फोर्स होता है ना वो ज़्यादा होता है तो वो मीन्स न्यूक्लियस इसको एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने नहीं देता। तो मीन्स जो इलेक्ट्रॉन्स होता है मीन्स इसका करीब होता है, उसमें अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होता है, तो ये इसी तरीके से एक इलेक्ट्रॉन अपना नहीं दे सकता। जैसे हमारा सोडियम है कि सोडियम क्या करता है कि इसी तरीके से एक इलेक्ट्रॉन अपना रिमूव करके क्या बन जाता है, मीन्स जो एक इलेक्ट्रॉन Na+ में बन जाता है, प्लस में 1 इलेक्ट्रॉन, तो मीन्स ये इलेक्ट्रॉन Na+ में बन जाता है। लेकिन आपका जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन रिमूव करके H+ इसी तरीके से नहीं बन सकता, हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, फिर हम क्या करेंगे, इसे हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन अपना ले सकते हैं, लेकिन हम इसी तरीके से नहीं ले सकते, छोटी मोटी एनर्जी से नहीं लेंगे। पहले ग्रुप वालों के साथ हमें छोटी सी एनर्जी देंगे तो वो इलेक्ट्रॉन हमने अपना दे देंगे, लेकिन हाइड्रोजन कभी नहीं दे सकता। इसलिए इसकी जो सेकंड डिसिमिलरिटी हमें ये मिलती है कि हाइड्रोजन डू नॉट इजीली इलेक्ट्रॉन गिवन, मीन्स हमें ये इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता, तो इसलिए हमने इसको नहीं रखा। तो अब हम चलते हैं फोर्थ ग्रुप वालों के साथ, मीन्स फोर्थ ग्रुप वालों जहाँ सेवन्थ ग्रुप वालों के साथ, तो उसकी जो सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी कौन सी है देखते हैं। तो अब हम देखें कि जो सेवन्थ ग्रुप हमारा है उस सेवन्थ ग्रुप के साथ हाइड्रोजन की कौन सी प्रॉपर्टीज मिलती है और कौन सी प्रॉपर्टीज नहीं मिलती, जो हम हाइड्रोजन को उसके हिसाब से रख सकते हैं या नहीं रख सकते। मीन्स पहले हम इसकी सिमिलरिटी पढ़ेंगे, फिर हम इसकी डिसिमिलरिटी पढ़ेंगे। तो देखेंगे जो फर्स्ट ग्रुप मीन्स हेलोजनल वाले एलिमेंट्स हैं उनमें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं। पहला आपका आता है फ्लोरीन, और उसके बाद क्लोरीन है, उसके बाद आपका ब्रोमीन है और आयोडीन है, और हमारा जो होता है आर्सेनिक आता है। यहाँ देखें ये इसको हम क्या कहते हैं, सेवंथ ए ग्रुप कहते हैं, सेवंथ ए ग्रुप कहते हैं। तो पहले हम इसकी सिमिलरिटीज पढ़ेंगे। तो इसकी जो पहली हमारे पास सिमिलरिटी मिलती है, तो आपको पता है कि जो हाइड्रोजन और जो हेलोजन वाले एलिमेंट्स होते हैं, तो हाइड्रोजन को और हेलोजन एलिमेंट्स को एक इलेक्ट्रॉन जो होता है मीन्स रिक्वायर्ड होता है अपना आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने के लिए। इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहता है मीन्स अपना वो शेल पूरा करे। तो जो हेलोजन वाले एलिमेंट्स होते हैं अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन मीन्स इसका रिक्वायर्ड होता है, एक इलेक्ट्रॉन ये किसी दूसरे एलिमेंट से लेते हैं तो इसका जो आउटर मोस्ट शेल होता है वो कंप्लीट हो जाता है। और हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन के भी आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन रहता है, तो ये अपना क्या करता है कि अपना डुप्लेट पूरा करने के लिए, अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन दूसरे किसी एलिमेंट से लेता है। फिर जो होता है मीन्स इसकी जो अपनी मीन्स गुंजाइश होती है, इसकी जो स्टेबिलिटी हो जाती है वो क्या होती है, स्टेबल बन जाता है। तो मीन्स दोनों ग्रुप मीन्स दोनों एलिमेंट्स के हिसाब से मीन्स इसकी जो पहली हमें सिमिलरिटी मिलती है तो वो कौन सी मिलती है कि इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है मीन्स अपना आउटर मोस्ट शेल पूरा करने के लिए। मीन्स दोनों एलिमेंट्स को, हेलोजन वाले सारे एलिमेंट्स जो हैं उनको भी एक इलेक्ट्रॉन मीन्स आप देंगे तो वो क्या हो जाते हैं, स्टेबल बन जाते हैं, मीन्स अपना ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट करते हैं, या अपना आउटर मोस्ट शेल जो होता है वो क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। अब हाइड्रोजन भी ऐसा ही है कि हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन अपना देंगे मीन्स दूसरा एलिमेंट देगा तो वो क्या हो जाता है कि अपना डुप्लेट पूरा करता है और उसका जो आउटर मोस्ट शेल होता है वो क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो इसकी जो हम पहले सिमिलरिटी लिखेंगे वो कौन सी लिखेंगे, बोथ रिक्वायर्ड 1 इलेक्ट्रॉन इन complete outermost shell। तो
मीन्स इसकी जो पहली हमें सिमिलरिटी मिलती है कि यही मिलती है कि इसको मीन्स एक इलेक्ट्रॉन की मीन्स रिक्वायर्ड होता है अपना आउटर मोस्ट शेल पूरा करने के लिए, या अपना डुप्लेट या अपना ऑक्टेट पूरा करने, हाइड्रोजन को भी और हेलोजन वाले एलिमेंट्स को भी यही होता है। तो इसकी जो सेकंड हमें सिमिलरिटी मिलती है वो, तो इसकी जो हमें सेकंड सिमिलरिटी मिलती है कि जो हेलोजन वाले एलिमेंट्स हैं ना, जो फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, वो क्या करते हैं कि रिएक्ट करते हैं फर्स्ट ए ग्रुप वाले एलिमेंट के साथ। मीन्स जो आपका फर्स्ट ए हो गया या आपका सेकंड ए ग्रुप जो होता है उनके साथ क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। मीन्स जैसे आपको पता है कि हेलोजन वाले एलिमेंट्स को एक इलेक्ट्रॉन देने की क्या मीन्स लेने की रिक्वायर्ड है, तो ये क्या करता है कि रिएक्ट करता है फर्स्ट ए ग्रुप वालों एलिमेंट्स के साथ। मीन्स जब ये रिएक्ट करता है फर्स्ट ए ग्रुप वाले एलिमेंट के साथ, तो फर्स्ट ए ग्रुप वाले एलिमेंट के साथ क्या होता है कि वहाँ उनके पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है अपना आउटर मोस्ट शेल से, तो वो क्या करते हैं, इसको एक इलेक्ट्रॉन देते हैं हेलोजन्स को, तो क्या बन जाता है, हमारे पास आयोनिक बॉन्ड बन जाता है। वो आयोनिक बॉन्ड जिसमें ट्रांसफरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, तो ये रिएक्ट करते हैं फर्स्ट ए ग्रुप वाले के साथ। तो इसकी जो मीन्स हाइड्रोजन जो भी है ना, हाइड्रोजन भी क्या करता है कि रिएक्ट करता है फर्स्ट ए ग्रुप वाले एलिमेंट के साथ या सेकंड ए ग्रुप वाले एलिमेंट के साथ, क्या करता है, रिएक्ट करता है। तो इसकी जो सेकंड सिमिलरिटी मिलती है वो कौन सी है कि बोथ, ये आपकी फर्स्ट सिमिलरिटी, इसकी ये सेकंड सिमिलरिटी, बोथ रिएक्ट विथ फर्स्ट ए एंड सेकंड ए ग्रुप। ठीक है, मीन्स ये इसकी जो सेकंड सिमिलरिटी हमें मिलती है वो ये है कि मीन्स रिएक्ट करते हैं फर्स्ट ए या सेकंड ए ग्रुप के साथ। जैसे आपको पता है कि ये फ्लोरीन है और फ्लोरीन ने क्या कर दिया, रिएक्ट कर दिया सोडियम के साथ, तो मीन्स ये जो हमें मिलता है कौन सा मिलता है कि NaF सोडियम फ्लोराइड मिलता है। तो हमने अगर यहाँ से 2 मिला देंगे, 2 यहाँ से मिला देंगे, तो आपको मीन्स क्या बन जाएगा, जो हमारे पास 2NaF2 मीन्स सोडियम फ्लोराइड मिलेगा। तो जब ये हाइड्रोजन इसके साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन क्या करता है कि प्लस में आपका जो मीन्स Na है, तो ये जब रिएक्ट करता है तो हमारे पास भी ये मीन्स कंपाउंड मिलता है NaH सोडियम हाइड्राइड मिलता है। तो मीन्स ये दोनों एलिमेंट्स क्या करते हैं कि रिएक्ट करते हैं फर्स्ट ए ग्रुप वाले एलिमेंट्स के साथ, तो इसकी जो हमें मीन्स सेकंड सिमिलरिटी ये मिलती है। और तो अब हम देखेंगे कि इस एलिमेंट्स की मीन्स दो ही हमें सिमिलरिटी मिलती हैं कि दो ही प्रॉपर्टी सेम ये हमें मिलती है कि ये मीन्स जो मीन्स इसको हमने इसलिए हेलोजन के साथ प्रॉपर्टी सेम है। उसके बाद ये जो थर्ड सिमिलरिटी मिलती है, आप देखेंगे जो मीन्स हमारे पास हेलोजन वाले एलिमेंट्स है वो क्या है कि नॉन मेटल से, और जो हमारा हाइड्रोजन एलिमेंट्स है वो क्या है कि वो भी नॉन मेटल से। तो इसकी ये जो मीन्स हमें थर्ड सिमिलरिटी मिलती है कि ये भी मिलती है कि वो भी नॉन मेटल से और ये भी नॉन मेटल से, इसलिए मीन्स हम इसकी सिमिलरिटी या आप इसकी सेम प्रॉपर्टीज़ कह सकते हैं। अब हम इसकी डिसिमिलरिटी देखते हैं कि इसकी डिसिमिलरिटी कौन सी है, जो हमने इस ग्रुप के साथ हाइड्रोजन को पोजीशन नहीं दी वो कौन सी है। तो अब हम इसकी जो सिमिलरिटी पढ़ी, अब हम क्या पढ़ेंगे कि डिसिमिलरिटीज मीन्स ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो मीन्स हेलोजन ग्रुप के पास मीन्स जो हाइड्रोजन से नहीं मिलती, जो हमने इसको इसके हिसाब से नहीं रखा। तो इसकी अब हम क्या पढ़ेंगे कि डिसिमिलरिटीज। तो इसकी जो हम फर्स्ट डिसिमिलरिटीज हमारे पास मिलती है कि वो कौन सी है कि आपको पता है कि हमने देखा कि हाइड्रोजन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन दे के क्या बनता है, हाइड्रोजन पॉजिटिव बन जाता है। मीन्स हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आती है। हाइड्रोजन जब भी एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एलिमेंट को देता है तो हाइड्रोजन पे कौन सी चार्ज आती है, पॉजिटिव चार्ज आती है। लेकिन जो हेलोजन वाले एलिमेंट्स हैं तो वो कभी भी मीन्स जब भी किसी दूसरे एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन देते हैं तो उन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आती है, हमेशा उन पे नेगेटिव चार्ज आती है। क्यों आती है? क्योंकि उनके पास आउटर मोस्ट शेल में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसलिए उन पे जो मीन्स पॉजिटिव चार्ज नहीं आती। तो जब भी क्लोरीन किसी के
पास मीन्स एटम्स देगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगी, लेकिन हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आती है। तो इसकी जो फर्स्ट हमें बड़े में बड़ी डिसिमिलरिटी मिलती है यही है कि हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आती है, और जो सेकंड ग्रुप मीन्स हेलोजन वाले ग्रुप्स हैं उन पे कभी भी मीन्स आपको पॉजिटिव चार्ज नहीं देखेंगे। यहाँ आपका क्लोरीन होगा, यहाँ फ्लोरीन पे भी आप पॉजिटिव चार्ज नहीं दे सकते, ब्रोमीन पे भी चार्ज पॉजिटिव नहीं दे सकते, लेकिन हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आती है जब भी ये दूसरे एलिमेंट किसी भी ग्रुप के साथ मीन्स रिएक्ट करता है तो एक इलेक्ट्रॉन देता है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाती है। ये इसकी फर्स्ट डिसिमिलरिटी है। और उसके बाद इसकी जो सेकंड डिसिमिलरिटी क्या है कि आपको पता है कि हाइड्रोजन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ से तो क्या बनता है मीन्स ऑक्साइड बनाता है। वो क्या बनाता है? स्टेबल ऑक्साइड बनाता है। तो यहाँ देखेंगे जब हाइड्रोजन के 2 एटम्स मीन्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बन जाता है? हमारे पास H2O बन जाता है। अब यहाँ देखेंगे H2O तो बनता है, ये मीन्स सबसे ज़्यादा स्टेबल बॉन्ड बनता है। और जब भी क्लोरीन हेलोजन वाले इलेक्ट्रॉन हेलोजन वाले एलिमेंट्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते, वो रिएक्ट करें भी तो वो क्या होता है कि अनस्टेबल हो जाता है, मीन्स अनस्टेबिलिटी उनमें होती है, स्टेबल कभी भी नहीं बना सकते। इसकी जो सेकंड डिसिमिलरिटी है कि जो मीन्स हमारे पास हेलोजन वाले ग्रुप्स हैं डज नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। ठीक है, ठीक है, मीन्स ये क्या करता है कि फर्स्ट हाइड्रोजन जो है वो क्या करता है? रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, तो मीन्स स्टेबल बॉन्ड बनता है। और जो हेलोजन वाले एलिमेंट्स हैं वो कभी भी नहीं रिएक्ट करते, अगर करें भी ना तो वो स्टेबल नहीं बनेगा, वो अनस्टेबल बनेगा। इसकी जो सेकंड डिसिमिलरिटी बड़े में बड़ी क्या है? यही मिलती है। अब हम चलते हैं जो हमारे पास फोर्थ ए ग्रुप है जिसको हम क्या कहते हैं? कार्बन फैमिली कहते हैं। उनके हिसाब से कौन सी सिमिलरिटी मिलती है और कौन सी हमें डिसिमिलरिटी मिलती है। अब हमारा जो मीन्स लास्ट ग्रुप रहता है तो जिसके हिसाब से मीन्स हाइड्रोजन की सिमिलरिटी में देखेंगे तो देखें जो अब हमारे पास है कि वो क्या है कि फोर्थ ए ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं? आपका कार्बन हो गया, और उसके बाद आपका सल्फर हो गया, और आपका जर्मेनियम हो गया। यहाँ से और भी एलिमेंट्स आते हैं, लेकिन हम जो काम चलाएंगे हाइड्रोजन के हिसाब से तो वो इन 3 एलिमेंट्स के हिसाब से हम देखेंगे। और भी एलिमेंट्स आते हैं, मैं इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि हमारे पास यही काम के बातें हैं, तो यही काम वाले एलिमेंट्स मैं लिख रहा हूँ। तो इसकी पहले तो हम इसकी सिमिलरिटीज को देखेंगे। इसकी सिमिलरिटी कौन सी है? ठीक है, इसकी पहले सिमिलरिटी देखें कि हमने देखा कि जो मीन्स हाइड्रोजन का फर्स्ट शेल हाइड्रोजन का एटॉमिक फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स पढ़ते हैं तो फर्स्ट शेल में मीन्स जो आपने देखा है कि एस सब शेल और पी सब शेल, उसके बाद डी सब शेल। एस सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो मीन्स एक हाइड्रोजन का कितना है? एक ही इलेक्ट्रॉन है, मीन्स इसका क्या है कि हाफ फिल्ड है। हाफ फिल्ड यहाँ फुल फिल्ड होता है जिसमें मीन्स सब सारे जो शेल में इलेक्ट्रॉन्स फुल हो तो उसको हम क्या कहते हैं? फुल फिल्ड कहते हैं। जिसमें मीन्स आधे हो मीन्स को हम क्या कहते हैं? हाफ फिल्ड कहते हैं। और जब आप कार्बन देखेंगे कि कार्बन कौन से मीन्स ब्लॉक से एलिमेंट से रबता है कि वो पी ब्लॉक में उसका जो आउटर मोस्ट वाला शेल होता है वो इलेक्ट्रॉन्स किस में फिल होते हैं? पी ब्लॉक में फिल होते हैं। तो पी सब शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं हम। तो यहाँ क्या होता है कि मीन्स कार्बन के हिसाब से कार्बन का भी जो आउटर मोस्ट शेल होता है वो क्या होता है? हाफ फिल्ड होता है। और इसका जो मीन्स हाइड्रोजन का भी है कि वो क्या है? हाफ फिल्ड। इसकी जो फर्स्ट सिमिलरिटी हमें मिलती है वो है कि बोथ ग्रुप्स आर हाफ फिल्ड, मीन्स आप इसको बोथ ग्रुप्स आर हाफ फिल्ड आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल मीन्स दोनों का क्या होता है कि जो आउटर मोस्ट शेल होता है वो हाफ फिल्ड होता है। इसकी फर्स्ट सिमिलरिटी हमें यही मिलती है। इसकी जो फर्स्ट सिमिलरिटी हमें मिलती है वो क्या है कि इसका मीन्स दोनों ग्रुप्स का जो मीन्स आउटर मोस्ट शेल है वो क्या होता है कि हाफ फिल्ड होता है। और उसके बाद इसकी जो सेकंड सिमिलरिटी हमें कौन सी मिलती है कि वो तो इसकी जो हमें सेकंड सिमिलरिटी मिलती है कि जो मीन्स हाइड्रोजन रिएक्ट करता है किसी भी मीन्स ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनता है? ऑक्साइड बनाता है। और जो ये
ये मीन्स हमारे पास फोर्थ ए ग्रुप वाले कार्बन फैमिली वाले एलिमेंट्स हैं, वो भी जब भी मीन्स किसी ग्रुप के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं वो भी क्या बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, यहाँ आपका सल्फर डाइऑक्साइड हो गया। हाइड्रोजन मीन्स ऑक्साइड बनाता है, वाटर बनता है, H2 हेवी वाटर बनता है, और उसके बाद और भी वाटर मीन्स बनते हैं। हाइड्रोजन रिएक्ट करता है, हाइड्रोजन ऑक्साइड बनता है, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड। ये मीन्स दोनों ग्रुप्स वाले में हाइड्रोजन भी ऑक्साइड बनाता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, और जो मीन्स सेकंड फोर्थ ए ग्रुप वाले एलिमेंट्स है वो भी क्या बनाते हैं, ऑक्साइड। तो जब देखें कि यहाँ कार्बन ये क्या है, कॉपर है, ठीक है, और प्लस में हमने यहाँ हाइड्रोजन को रिएक्ट करवा दिया, तो यहाँ क्या बनता है कि मीन्स जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो कॉपर क्या हो जाता है, मीन्स मेटल्स को अलग करता है, प्लस में हमारे पास क्या बन जाता है, वाटर बन जाता है। जब हाइड्रोजन ने रिएक्ट किया इसके हिसाब से, तो मीन्स यहाँ क्या हुआ कि कॉपर को इसने क्या किया, अलग कर दिया, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में क्या हो गए, रिएक्ट कर गए। मीन्स यहाँ से ये बॉन्ड को टूट गया, मीन्स कॉपर अलग हो गया, और उसके हिसाब से तो ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपस में क्या हो गए, जुड़ गए, तो यहाँ से क्या बना, वाटर बन गया, और कॉपर मेटल्स को क्या कर दिया, इसने अलग कर दिया, तो इसने क्या बना दिया, ऑक्साइड बना दिया। और उसके हिसाब उसके बाद आपका जो कार्बन फैमिली वाला एलिमेंट्स जो भी हैं वो भी क्या करते हैं, इस तरीके से ही मीन्स यहाँ से हम रिएक्ट करवाएंगे तो वो क्या बना, तो देखें वो किस तरीके से बनाते हैं। ये आपका मेटल्स एलिमेंट्स है, तो इसने इसके हिसाब से रिएक्ट करवा दिया है, रिएक्ट किया, तो हमने क्या किया कि प्लस में हमने कार्बन को इसके हिसाब से रिएक्ट करवाया, तो जो हमें प्रोडक्ट मिला वो इसने क्या किया, कार्बन ये जो मेटल्स एलिमेंट है यहाँ से अलग हो गया, मीन्स यहाँ से मिला, प्लस में हमारे पास जो बना वो क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना। तो यहाँ दोनों एलिमेंट्स को देखें कि दोनों क्या कर रहे हैं, मेटल्स को अलग करके अपना ऑक्साइड बना रहे हैं, मीन्स यहाँ वाटर बन गया और यहाँ क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बना। तो ये इसकी जो सिमिलरिटी, जिसमें सिमिलरिटी मिलती है वो ये है कि दोनों क्या करते हैं कि हमारे पास ऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाते हैं, ये इसकी जो सिमिलरिटी है। अब हम देखेंगे इसकी डिसिमिलरिटीज कौन सी हैं, जो हमारे पास मीन्स हाइड्रोजन की इस ग्रुप वालों के हिसाब से जो हमें मीन्स प्रॉपर्टीज नहीं मिलती। तो अब हमने सिमिलरिटीज की पढ़ी, अब हम क्या पढ़ेंगे, डिसिमिलरिटी मीन्स कौन सी प्रॉपर्टीज जो हाइड्रोजन की है वो कार्बन के हिसाब से, कार्बन फैमिली वाले ग्रुप के हिसाब से नहीं बनती। तो अब हम इसकी क्या पढ़ेंगे, डिसिमिलरिटीज। ठीक है, अब हमने डिसिमिलरिटी में कौन सा पढ़ना है कि यहाँ आपको पता है कि जब आपने देखा है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन्स जो मीन्स चेन बनाते हैं, कार्बन अल्कीन हो गया, अल्काइन हो गया, अल्कीन हो गया, अल्केन हो गया, मीन्स ये क्या बन जाता है, चेन बनती जाती है। मीन्स आपको पता है कि मीथेन की मीन्स मीथेन में कितने होते हैं, एक कार्बन होता है, इथेन में कितने होते हैं, 2 कार्बन होते हैं, उसके बाद ब्यूटेन पेंटेन में कितने होते हैं, 5 कार्बन होते हैं। उसके हिसाब से मीन्स ये चेन क्या होती है कि चेन बनती जाती है, जितने आप कार्बन इसमें ऐड करते जाएंगे तो चेन क्या होती है कि ज़्यादा मीन्स इंक्रीज होती जाती है। कार्बन वाले जो मीन्स फर्स्ट ए ग्रुप और जो फोर्थ ए ग्रुप है वो क्या बनाते हैं, चेन बनाते हैं। और जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जस्ट एक ही इलेक्ट्रॉन्स मीन्स अपना किसी दूसरे एलिमेंट के हिसाब से शेयर करता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, एक ही इलेक्ट्रॉन अपना शेयर करके क्या बनता है, मीन्स एक ही इलेक्ट्रॉन एक ही बॉन्ड बनेगा। लेकिन यहाँ कोई भी मीन्स इतने बॉन्ड्स यहाँ आपको चेन नहीं मिलेगी हाइड्रोजन के हिसाब से। कार्बन क्या करता है, कार्बन एक ही टाइम अपने मीन्स 4 मीन्स बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड बना सकता है। और हाइड्रोजन जो होता है वो एक टाइम एक ही इलेक्ट्रॉन्स मीन्स देकर अपना एक बॉन्ड बनाएगा, डुप्लेट पूरा करेगा। और जो कार्बन है ना, वो कार्बन 4 बॉन्ड बनाकर मीन्स अपना क्या करता है, ऑक्टेट पूरा करता है। तो इसकी जो डिसिमिलरिटी हमें मिलती है कि हाइड्रोजन डू नॉट चेन फॉर्मिंग कैपेसिटी, मीन्स इसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो जो मीन्स ज़्यादा में चेन बनाए या मीन्स लॉन्ग चेन बनाए,
ये एक चेन नहीं बनाता, जस्ट एक ही इलेक्ट्रॉन देकर अपना बॉन्ड बनाता है, शेयर करके मीन्स क्या करता है, बॉन्ड बनाता है। इसकी जो हमें डिसिमिलरिटी ये मिलती है कि मीन्स कार्बन वाले क्या करते हैं कि बड़े में बड़ी चेन बनाते हैं, हाइड्रोजन इतनी बड़ी चेन नहीं बनाता। इसकी क्या है कि ये हमें डिसिमिलरिटी मिलती है। इसकी जो सेकंड डिसिमिलरिटी वो कौन सी है, वो तो इसकी जो सेकंड डिसिमिलरिटी हमें मिलती है कि आपको पता है कि जो मीन्स कार्बन वाले एलिमेंट्स हैं वो क्या, कार्बन क्या बनाता है, डबल बॉन्ड भी बनाता है, सिंगल बॉन्ड भी बनाता है और उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है। कार्बन ट्रे बॉन्ड एक ही टाइम बना सकता है, लेकिन हाइड्रोजन जो है ना वो जस्ट सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा, मल्टीपल बॉन्ड नहीं बनाता। जो इसकी जो सेकंड हमें मीन्स डिसिमिलरिटी मिलती है वो कौन सी है कि आप इसकी फर्स्ट ये देखें, उसके बाद सेकंड जो होती है कि मैं हाइड्रोजन डू नॉट मल्टीपल बॉन्ड्स, ठीक है। इसकी जो हमें मीन्स सेकंड डिसिमिलरिटी ये मिलती है कि हाइड्रोजन जो होता है वो मल्टीपल बॉन्ड्स नहीं बनाता और कार्बन वाले जो होते हैं वो मीन्स मल्टीपल्स बॉन्ड बनाते हैं, सिंगल बॉन्ड बनाया गया। जहाँ देखें कि कार्बन के साथ मीन्स आपको डबल बॉन्ड भी मिलेगा, कार्बन के साथ आपको जो है वो ट्रिपल बॉन्ड भी मिलेगा और कार्बन के साथ आपको कार्बन भी बॉन्ड मिलेगा। लेकिन जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास मीन्स जो ना तो आपको डबल बॉन्ड मिलेगा, ना तो आपको जो है वो हाइड्रोजन के हिसाब से आपको थर्ड जो हमें ट्रिपल बॉन्ड बनता है वो नहीं बनता। हाइड्रोजन के हिसाब से मीन्स क्या करता है कि हाइड्रोजन जस्ट सिंगली बॉन्ड बनाता है दूसरे हाइड्रोजन के हिसाब से, तो ये क्या बन जाता है, मॉलिक्यूल फॉर्म बन जाता है। और ये ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है, सिंगल बॉन्ड भी बनाता है और उसके हिसाब से डबल बॉन्ड भी बनाता है। इसकी ये डिसिमिलरिटी मिलती है। इसलिए हमने हाइड्रोजन जो है ना वो कभी आपको पीरियोडिक टेबल में बीच साइड में रखते हैं और कभी क्या करते हैं कि हाइड्रोजन को हम मीन्स फर्स्ट एक ग्रुप पे रखते हैं और कभी कहीं रखते हैं। ये प्रॉब्लम जो आज तक सॉल्व नहीं हो सका, तो यहाँ हम इसको लेक्चर को एंड करते हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलते हैं जहाँ हम देखेंगे जो हाइड्रोजन है किस तरीके से हम प्रिपरेशन करते हैं इंडस्ट्री में और किस तरीके से हमें मिलता है और मीन्स से किस तरीके से हम प्रिपेयर कर सकते हैं और उसके बाद इसके हम रिएक्शन पढ़ेंगे दूसरे एलिमेंट के साथ। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें विद फ्रेंड के साथ। थैंक यू डियर फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।